करें अपन अपनी आज की क्लास। फॉर्मूलेस याद कर लेना सब लोग। फॉर्मूलेस आपसे पूछे जा सकते हैं कभी भी। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डोमेन, रेंज, जो फॉर्मूलेस थे वो सब याद कर लेना। फॉर्मूलेस मैं आपसे पूछ सकता हूं कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी का नाम अनाउंस किया, फॉर एग्जाम्पल ईशान, ईशान का नाम जैसे अनाउंस किया गया तो वो अपना माइक ऑन, मतलब एकदम से कैमरा ऑन करेगा, फिर उससे फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा अपना फॉर्मूलेस याद, ध्यान रखना, फॉर्मूलेस याद कर लेना सारे। और अगर गलत फॉर्मूला बोला तो पनिशमेंट क्या रखा जाए, बोलो। कोई तो आइडिया दो, गलत फॉर्मूले का कोई पनिशमेंट। क्लास से आउट, क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे। क्लास से आउट नहीं, ये उसको वहीं पर उठक बैठक लगवाई जाए, 10 कम से कम, है ना, सबके सामने चलेगा। 40 टाइम्स लिखना है। नहीं सर, ज्यादा बेटर ये रहेगा उसका वीडियो ऑन करवा दो पूरी क्लास के लिए। अच्छा ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ये भी सही है। तो अपन एक दिन का टाइम रहेगा, कल से अपन फॉर्मूलेस भी आपको याद करने हैं, तो कैमरा ऑन करके, मतलब अपना वीडियो ऑन करके वो बताना पड़ेगा आपको, है ना। तो आप सामने रख के मत बैठना, फॉर्मूलेस मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि मैं पूछूंगा तभी जब आपका वो वीडियो ऑन हो जाएगा। वीडियो ऑन होने के बाद ही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो टाइम नहीं मिलेगा इतना देखने के लिए, ढूंढने के लिए। चलो तो अपन शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ और। कल अपन ने डोमेन, रेंज पे बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, प्रिंसिपल वैल्यूज भी थी उसमें। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स ऑफ π/3। इसका आंसर, इसकी वैल्यू, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। π/3 आंसर डायरेक्ट। आपने पढ़ा साइन इनवर्स, साइन हट जाएगा, आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, π/3 आंसर। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, cos इनवर्स ऑफ 2π/3। 2π/3 गलत नहीं है, 90 से ज्यादा हो गया। सर इसकी रेंज तो 0 to π है ना। यस, करेक्ट आंसर। तो आंसर इज करेक्ट, 2π/3, क्योंकि इसकी रेंज 0 to π है। 2π/3 मतलब 120 डिग्री का एंगल हो गया, 2 × 180/3, इसलिए ये डायरेक्टली मर्ज हो सकता है। रेंज ध्यान रखो, करेक्ट आंसर 2π/3, उसका रीजन भी करेक्ट, इसकी रेंज 0 to π 180 है, इसलिए सही है। थर्ड क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ π/4 is equal to tan inverse tan π/4। π/4। यस, π/4, ये भी डायरेक्ट इसकी रेंज के अंदर ही है, इसलिए। फोर्थ क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3। साइन इनवर्स साइन 2π/3, जैसे आपने देखा साइन इनवर्स साइन π/3 इज π/3, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 इज 2π/3, सेम। tan इनवर्स tan π/4 इज π/4, अगेन सेम। सिमिलरली साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज 2π/3। नो सर, π/3। यस यस, अगर आपने इसका आंसर 2π/3 लिखा तो गलत, क्योंकि 2π/3 इज 120 डिग्री and 120 डिग्री is more than greater than 90 डिग्री। इसकी रेंज है -90 से +90। तो आपने अगर इसका आंसर 2π/3 लिखा तो वो रॉन्ग होगा।
अब यानी इसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिएंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस, क्वाड्रेंट रूल्स। साइन 2π/3 को रिड्यूस करना है, 90 तक जाने का है, फॉर्मूला लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है, जिनको मैं बोलते हैं क्वाड्रेंट रूल्स बोलते हैं अपन इन शॉर्ट। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, उस तरह के फॉर्मूलेस। तो अगर आपको आगे इसका सॉल्यूशन करना है तो क्या करेंगे, साइन 2π/3 को हम चेंज करके लिखेंगे पहले, साइन इनवर्स साइन ऑफ, वी नो दैट पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3 है। केवल मैं इस एंगल की अगर बात करूं इसको, तो ये 120 है। वी नो दैट 120 इज इक्वल टू 180 माइनस 60। 90 प्लस 30 भी होगा, लेकिन आप 90 यूज नहीं करोगे। 90 जब हम यूज करते हैं, चाहे वो 90 माइनस थीटा हो, चाहे वो 90 प्लस थीटा हो, साइन का कॉस हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा अगेन कॉस थीटा। 90 यूज करने पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, और अगर यहाँ कॉस हो गया तो फिर ये आपस में कंबाइंड नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा 180 यूज करना है, 180 माइनस या 180 प्लस कुछ भी। तो आपने देखा 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, 180 माइनस 60। We know that 120 is equal to 180 minus 60। मैंने सिर्फ एंगल को लिखा है, एंगल को रिड्यूस किया है। अब मैं लगाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। अब आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, फॉर्मूला, क्वाड्रेंट रूल, इसको पढ़ो। साइन 180 माइनस थीटा, वी नो दैट साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये आपको सबको आना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है चैप्टर पूरा, है ना। तो ये फॉर्मूला आपने आइडेंटिटी अप्लाई करी, तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन 180 माइनस थीटा, ये थीटा है, इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज साइन π/3। और अब आप साइन इनवर्स साइन को कंबाइन कर सकते हो, यहां से हट जाएंगे, रिमूव कर दोगे तो आपका आंसर केवल π/3 हो जाएगा। और ये आंसर -90 से +90 के बीच में लाई करता है। ये आपका मेन क्वेश्चन। पहले के 3 तो जस्ट इंट्रोडक्शन था, वो तो जस्ट स्टार्टिंग थी। इस तरह का क्वेश्चन आपको 1 मार्क में मिलेगा। अब आपको कोई डाउट है तो बोलो, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? देखो, आपने मेरे को कल बोला था सबने कि हमको फॉर्मुलेस मालूम है 11 की ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सबको मालूम है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, इस तरह से ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन दिया। तो क्लियर सबको? आंसर 2π/3 क्यों नहीं हुआ, 90 से ज्यादा है, करेक्ट आंसर इज π/3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स, 5th पार्ट। cos inverse cos 7π/6, So 5π/6। 5π/6। ओके, चेक करना पड़ेगा करेक्ट है कि रॉन्ग है मेथड, और वो अभी देखते हैं। और कोई आंसर आने दो। और कोई बताएगा आंसर? π/6 आंसर, π/6 सेकेंड आंसर। और कोई? 2 आंसर्स हो गए, एक π/6 और एक 5π/6। नाउ आंसर नंबर 3। एक क्वेश्चन है तो 4 तो होने चाहिए ना, ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 क्वेश्चन 4 आंसर तो आए, अब जो 2 ही आए। 5π/6 5π/6 एंड 5/6 2 आंसर है। और कोई? 5π/6। ओके, और कोई? और कोई बताएगा 5 क्या आंसर, इसका मेथड, स्टेप्स?
ओके, अपन इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मैंने इसको लिख दिया कॉस इनवर्स ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6, ये हो गया आपका 7 पाई बाय 6 हो गया, ये ऐड करके हो गया पाई प्लस पाई बाय 6 7 पाई बाय 6 हो गया। अब इसका आंसर कौन बताएगा, ये बताना है आपको कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में है तो पॉजिटिव होगा, कॉस सेकंड में है तो नेगेटिव होगा, थर्ड में है तो नेगेटिव होगा, फोर्थ में है तो पॉजिटिव होगा। तो आप में से कौन बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अभी आज मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप में से कौन बताए, कल मैं पूछूंगा एक एग्जाम से, भाई अब बोलो कॉस पाई प्लस पाई बाय 6 क्या होता है ना। तो कॉस पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू कितना हुआ, कौन बताएगा। माइनस cos pi by 6. यस, कॉस का कॉस रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसीलिए बस सिर्फ माइनस प्लस का ध्यान रखोगे। तो मैंने लिखा माइनस कॉस पाई बाय 6, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन नेगेटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी, माइनस लिख दिया। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, क्योंकि ये माइनस यहाँ है। अगर आप इस माइनस को हटा सकते हो तो हटा दो, और कॉस इनवर्स कॉस को मर्ज कर दो, रिमूव कर दो, और पाई बाय 6 आंसर लिख दो। बोलो सही है, सही है क्या, माइनस हटा दो, माइनस हट सकता, नो सर नहीं हट सकता। नहीं पाई कॉस, माइनस थीटा करेंगे, यस पाई माइनस कॉस थीटा। यस यस। तो पाई बाय 6 जिसने बोला वो सब गलत है, पाई बाय 6 वाले, पाई बाय 6 रॉन्ग आंसर, गलत आंसर, क्योंकि माइनस साइन आप नहीं हटा सकते हो यहाँ से, माइनस यहाँ से नहीं हटेगा। आपने कल पढ़ा था कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस होता है, याद करो। तो ये कॉस इनवर्स, ये माइनस, इसको आप एक्स पढ़ो, ऐसे कंपेयर करो, कॉस इनवर्स माइनस इसको एक्स पढ़ो, फॉर्मूला याद करो, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स फॉर्मूला होता है इसका। तो इसको आप लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब मुझे x मतलब ये लिखना है, x इसको माना अपन ने cos पाई बाय 6, ये इसका नेक्स्ट स्टेप, माइनस को हटाने का मेथड, माइनस डायरेक्ट नहीं हटेगा। हाँ, अब अपन इसको मर्ज कर सकते हैं, अब cos इनवर्स cos मर्ज कर दो, हटा दो, तो आपको मिलेगा पाई माइनस पाई बाय 6, एंड देयरफॉर पाई बाय 6 इज द करेक्ट आंसर। जिसने पाई बाय 6 बोला था वो सही है। ये मेथड, इसका स्टेप्स चेक करो, देखो फॉर्मूलेस, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेंट्स रूल, इनवर्स सब याद होने चाहिए, तो ये आप आंसर तक पहुंच जाओगे। और 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपल बस। नाउ एनी डाउट यहाँ तक किसी को, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? ओके, तो आपने इसको सॉल्व करा, आंसर, ये मेथड अप्लाई किया, सब सही। अब मैं इसको एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ आपके पास। ये क्वेश्चन आपके पास है 7 पाई बाय 6, जो कि 180 से ज्यादा है, पाई से ज्यादा है, पाई प्लस करा, और 360 से कम है, क्योंकि मुझे दो ही वैल्यूज यूज करनी है। मैंने आपको बोला 180 और 360, 90 तो यूज करना ही नहीं है, 270 यूज करना ही नहीं है, 180 और 360 ही यूज करना है। इसलिए क्योंकि 180 और 360 यूज करने पर, क्वाड्रेंट रूल अप्लाई करने पर, कॉस का कॉस, साइन का साइन, टेन का टेन रहेगा। और 90 और 270 के केस में ट्रिग्नोमेट्री के रूल से सब चेंज हो जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, इस तरह से चेंज करना नहीं है मुझे, क्योंकि ये अगर चेंज हो गए दोनों तो मर्ज नहीं होंगे। तो आपको दो ही बातों पे ध्यान रखना है, 180 या 360। अभी आपने देखा कि एंगल 180 से ग्रेटर है, तो आपने पाई प्लस कर दिया, सही है मेथड, कोई गलती नहीं है स्टेप। और ये 360 से कम है। अगर आपको देखना है कितना कम है, तो ऐसे रफ में 360 मतलब 2 पाई में से 7 पाई बाय 6 माइनस करके देखो, तो आपको मिलेगा 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 7 5 पाई बाय 6। यानी आप इस 5 बाय इधर और इसको उधर ले जाओ, तो आपको मिलेगा 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 होता है। तो दो मेथड है 7 पाई बाय 6 को लिखने के, पहला पाई प्लस पाई बाय 6 जैसा अभी आपके सामने किया, और दूसरा मेथड ये। तो मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। अब मैंने इसको ऐसे लिखा, कॉस इनवर्स ऑफ 2 पाई
-5π/6 ऐसे लिख दिया इसको। दोनों सही है अपनी जगह, क्योंकि अगर कोई एंगल 180 से ज्यादा है तो 360 से कम भी है। दोनों तरीके से कोई भी एक अप्लाई कर सकते। अब क्या करें, अब देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। ये हो गया आपका cos 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। क्वाड्रेंट नंबर 4th काय में काउंट होगा, 4th क्वाड्रेंट में। और बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना है, तो आपने डिसाइड किया 4th क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूं कॉस इनवर्स ब्रैकेट में cos 5π/6, क्योंकि ये cos थीटा होता है। वी नो दैट cos 360 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो पढ़ो cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। और अब बस आंसर डायरेक्टली मैंने मर्ज कर दिया, cos इनवर्स cos हटा दिए, और बाकी जो बचा 5π/6 वो आंसर हो गया, क्योंकि वो 0 से 180 के बीच में है। तो मेथड नंबर 2 इस स्टेप को करोगे तो भी आपका आंसर फाइंड होगा, बिल्कुल सही आंसर दोनों ही केस में सेम है। चॉइस आपकी है, कौन सा मेथड आपको ज्यादा इजी लगता है। कौन सा मेथड ज्यादा इजी है? सेकंड वाला। सेकंड वाला, सेकंड वाला। क्योंकि इसमें माइनस नहीं आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं आएगा, पाई माइनस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए यह मेथड इजी है। ठीक है, अब कोई डाउट किसी को इन दोनों मेथड्स में? चलो आगे। नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट हो गया। 6th पार्ट, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3π/4 सर -π/4। -π/4, ठीक है। चेक करते हैं अभी, देखें और कोई आंसर बता रहे क्या? -π/4 इसका आंसर सामने आ रहा है। और कोई? 5π/4। 5π/4 एक आंसर और है सामने। और कोई? बाकी लोग जो नहीं बोल रहे हैं, जिनको आंसर नहीं मालूम है या कर तो लिया लेकिन आंसर नहीं बता रहे, वो भी ट्राई कर सकते हो, उनको भी अलाउड है बोलना, वो भी, उनको भी परमिशन है, वो भी बोल सकते हैं। -π/4। -π/4, ओके। तो करेक्ट आंसर -π/4, ठीक है। देखते हैं फाइनली tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3π/4 को आप लिख सकते हो पाई -π/4। आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है, 180 और 360। 3π/4 मतलब 135 डिग्री है। अगर मैंने पाई में से 180 में से 3π/4 को माइनस करके देखा तो π/4 आएगा। फिर मैं इसको इधर ले लूं तो पाई -π/4 इज इक्वल टू 3π/4 होता है। अगर आपको डायरेक्ट लिखना आता है ये ठीक है, बढ़िया, डायरेक्ट लिखो। रफ में आप चाहो तो चेक कर लोगे, रफ में आप बता सकते हो कैसे लिखना है। अब आता है क्वाड्रेंट नंबर 2। ये गया क्वाड्रेंट नंबर 2 में, माइनस साइन बाहर आएगा यहाँ पर, -10π/4, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। 10 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा। ये स्टेप नंबर 2। अब इनवर्स का फॉर्मूला, अब इनवर्स में याद रखना है माइनस बाहर आएगा या नहीं, वो ध्यान रखना है। tan इनवर्स में माइनस साइन बाहर जाएगा, साइन इनवर्स में, tan इनवर्स में और cosec इनवर्स में माइनस बाहर जाएगा। cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स, पाई माइनस चलेगा, याद कर लेना। माइनस यहां से बाहर जाएगा तो माइनस तो बाहर, और tan इनवर्स ऑफ 10π/4, और फिर आपका फाइनल आंसर -π/4। तो -π/4 इज करेक्ट। नाउ एनी डाउट? कोई डाउट किसी को मेथड में, स्टेप्स में? कोई भी डाउट है किसी को बोल सकते हो।
नहीं क्लियर? आगे चले। चलो आगे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था 6th। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 7th पार्ट। साइन इनवर्स ऑफ -600 डिग्री, साइन इनवर्स साइन ऑफ -600 डिग्री। अब आप सोचो कि साइन -600 को कैसे रिड्यूस किया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर लिए कैसे, क्या लिख सकते हैं आप? जिसको आता है करके बताओ। साइन -600, ओके चेक करते हैं। अभी अपन एक आंसर नोट करके रखते हैं। π/3 एक आंसर है, और कोई π/3 आपका आंसर मेरे पास आया। सर π/3। ओके π/3 आंसर। और जिसने भी कर लिया है वो बता सकता है आंसर, और किसी ने अगर सॉल्व कर दिया है या किसी को आता है कोई भी स्टेप, या किसी ने सॉल्व करके आंसर निकाला, वो बता सकते हो। यस सर π/3। ओके π/3। तो आपने सबसे पहले ये देखा, इसको भूल जाओ, साइन माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, साइन ऑफ माइनस थीटा। वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स तो बहुत लास्ट का स्टेप होता है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है एक तरह से। तो आपने इसको यूज किया और क्या लिखा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 600। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो माइनस आप यहाँ बाहर लिख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री लगाई मैंने। अब 600 डिग्री को हम कैसे एक्सप्रेस करें? 600 डिग्री में अपन अगर 90 का डिवाइड करें, क्योंकि 90 डिग्री के बाद क्वाड्रेंट चेंज होते हैं, 0 से 90, 90 से 180, हर 90 के बाद क्वाड्रेंट चेंज हो गया। तो 90 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितनी बार डिवाइड गया, 600/90, यानी कि 60/9। कितनी बार डिवाइड गया, 6 टाइम 540, बाकी बचा 60। 90 × 6 540 + 60। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 6 × 90 + 60। ऐसे लिख दिया, 6 × 90 + 60। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस का डिसाइजन होगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में है, साइन 6 टाइम 90 यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जाओगे 1, यहाँ काउंट करोगे 2 टाइम्स 90, 3 टाइम्स 90, 4 टाइम्स 90, 5 टाइम्स 90, 6 टाइम्स 90। 6 टाइम्स 90 यहाँ पर, प्लस का मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में काउंट होगा। तो ये काउंट होने जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये फंक्शन नेगेटिव होता है साइन। तो यहाँ पर आपने देखा थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण माइनस माइनस साइन 60 बन गया ये, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन नेगेटिव होता है। तो ये वाला पार्ट माइनस साइन 60 बने, माइनस जो ऑलरेडी था वो तो है ही। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन इनवर्स और साइन को आपने मर्ज कर दिया, तो आपका आंसर 60 डिग्री या π/3 हो गया करेक्ट आंसर।
माइनस माइनस प्लस, साइन इनवर्स साइन हटा दोगे तो आपका आंसर 60 डिग्री या π/3। अब बोलो कोई डाउट इसमें किसी को? देखो ये टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बेसिकली, तो बस ये दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं, वो लास्ट स्टेप है एक तरह से, बाकी तो टिग्नोमेट्री है। एनी डाउट? करेक्ट? सबको क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th पार्ट। cos इनवर्स cos ऑफ -680 डिग्री। देखें कौन बताएगा आंसर इसका सॉल्व करके। सर 2π/9। 2π/9 इसका आंसर है, चेक करते हैं। यस, और कोई? सर 40 डिग्री, तो हाँ वही 2π/9। ओके, और अभी देखते हैं आपका आंसर। सर 2π/9। ओके, तो मेथड और स्टेप्स आपको याद है। ट्रिग्नोमेट्री में cos ऑफ -थीटा cos थीटा होता है, इसलिए ये माइनस साइन यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं भी नहीं जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो रही है, पहले आप माइनस हटा दोगे तो आप इसको लिखोगे cos इनवर्स ऑफ 680 डिग्री। ये हो गया। अब 90 से 680 को डिवाइड करने पर आपका डिवाइड जाएगा 680 में कितनी बार? 7 टाइम्स, 9 × 7। लेकिन मेरे को ऑड नहीं यूज करने, 1357 नहीं, क्योंकि 1 मतलब 1π/2, π/2 नहीं चाहिए, 3π/2 नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया ऑड नंबर यूज नहीं करने। जाएगा तो ठीक है, लेकिन मुझे ऑड नंबर तो यूज नहीं करने, नहीं तो वो चेंज हो जाएगा मेरा। मुझे कॉस रखना है, तो 9 7 या 63 जाएगा तो 7 टाइम्स, लेकिन मैं इसको 8 से करूंगा। 720 हो गया। 720 में से 680 माइनस किया, 40 आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ 680 को क्या? 720 - 40, क्योंकि मुझे 7 यूज नहीं करना है। मैंने रफली आइडिया लगाया कितनी बार डिवाइड जाता है। अगर जितनी बार डिवाइड किया वो इवन होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वाले में आगे चला जाऊंगा। एक मैंने देखा 7 टाइम डिवाइड किया, ऑड है, नहीं 8 कर दिया। तो 720 - 40 इसको अपन लिख सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट स्टेप हुआ cos इनवर्स ऑफ 720 - 40। अब देखते हैं 720 डिग्री का एंगल फिर -40 कौन से क्वाड्रेंट में होगा। 720 - 40 कहाँ होगा? ये 0। आपने पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया, 360 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। फिर 360 के बाद आप एक और राउंड कंप्लीट कर रहे हो, तो यहाँ आप आ गए। अब 720 कंप्लीट कर लिया आपने। अब आपने देखा 720 में से माइनस होना है तो आप बैक जाओगे, और प्लस होता तो आगे जाओगे। माइनस का मतलब बैक, प्लस का मतलब आगे फॉरवर्ड करना। तो आपने देखा 720 में से माइनस होगा तो यहाँ आ गए नीचे, क्वाड्रेंट नंबर 4th, और 4th क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन पॉजिटिव ही होता है। क्वाड्रेंट डिसाइड हुआ 4th है, पॉजिटिव होता है, 8 डिसाइड हुआ। तो आप इसको लिख सकते हो cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 40 डिग्री। एनी डाउट?
और फिर आपका आंसर 40 डिग्री या 2π/9 जिसने बोला, दोनों सही, कैसे भी आप लिख सकते हो, पाई की फॉर्म में भी और डिग्री की फॉर्म में भी। अब ये आंसर हुआ इसका 40 डिग्री। बोलो कोई डाउट पूरे क्वेश्चन में? कोई डाउट है किसी को इसमें? क्लियर स्टेप्स मेथड? ये था एग्जाम्पल 1, उसके कुछ पार्ट्स। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2। एक्सप्रेस each of the following in the simplest form. In the simplest form, first part is tan inverse of tan inverse root of 1 minus cos x upon 1 plus cos x। ये क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है या नहीं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, फॉर्मूले नहीं आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का एक भी स्टेप, सिंगल स्टेप भी नहीं कर सकते। मार्क्स तो भूल जाओ, 0, क्योंकि मुझे इसको तो कुछ करना ही नहीं है। जब तक मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर लूंगा ट्रिग्नोमेट्री लगा के, तब तक ये क्वेश्चन है ही नहीं। एक क्वेश्चन बेसिकली इनवर्स का तो है ही नहीं, है तो ये ट्रिग्नोमेट्री का। अरे ये लिखना ही तो है, कॉपी करना है इसको एज इट इज लास्ट स्टेप तक। जब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर लोगे, प्रॉपर फॉर्मूले लगा के रूट नहीं हटा लोगे, तब तक कोई मतलब ही नहीं है। तो आप सोचते अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, नहीं, अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, 11 पढ़ रहे हैं। 11 का क्वेश्चन है। अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको क्वेश्चन 11 में मिल जाएगा, 11 की बुक में मिलेगा आपको यही का यही क्वेश्चन, इनवर्स का हटा दूं तो। ठीक है, तो अभी आपको इसको सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है वो देखेंगे। याद रखना ये क्वेश्चन 11 की ट्रिग्नोमेट्री का है, आप इनवर्स में देख रहे हो। आगे जब अपन पढ़ेंगे तो थोड़े टाइम बाद एक चैप्टर आएगा डिफरेंशिएशन, वहां पर भी यही का ये क्वेश्चन होगा। फर्क केवल इतना होगा, ये लिख देंगे इसके पहले, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट तब करोगे जब ये सॉल्व होगा, जब ये सॉल्व होगा फिर ये इनवर्स याद आएगी, तब जाके डिफरेंशिएट हो। है तो कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री सब में। तो ये हाफ एंगल का क्वेश्चन है, हाफ एंगल फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। अब आप डिसाइड करो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है कि नहीं। मैंने आपको कहा, ये मानते हुए आपको सबको आती है, ये मानते हुए चल रहा हूँ। नहीं आती है तो पढ़ना, और नहीं तो बता देना, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। नाउ आप में से कौन बताएगा 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला? 2 sin square x by 2 by 2 2 cos स्क्वायर x by 2। सर sin square अच्छा, Sin साइन square। स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर x by 2, एंगल हाफ हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर x by 2 इज करेक्ट। तो इसका फॉर्मूला हमने लगाया इसके ऊपर न्यूमरेटर में, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x by 2 रूट के अंदर। डिनोमिनेटर का फॉर्मूला कौन बताएगा? 2 cos square x by 2 2 cos स्क्वायर x by 2। अभी आज मैं बोला कौन बताएगा किस, तो वो कोई भी बता सकता है, और कल नाम से पूछ